हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन के जो उदाहरण नंबर 3 है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आज हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 के इम्पोर्टेंट चीज़ को लिख लिए हैं और स्क्रीन पे आपको उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए उसको हम पढ़ते हैं कि बोल रहा है कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है, तथा आर L1 ठीक है L1, L2 पर लंब है, ठीक है। उसके बाद बोला है समुच्चय L में परिभाषित, समुच्चय जो L है वो परिभाषित एक संबंध है। इसमें जो L है वह एक परिभाषित संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और न ही संक्रामक है। तो क्वेश्चन को आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसको हल कर कि क्या होता है भैया, कैसे हल होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्वतुल्य। पहला हमको क्या सिद्ध करना है भैया, मान लिया हम पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसमें बोल रहा है कि L1 L2 पर लंब है। आपने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को यदि पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम मानते हैं माना L1, L1, ठीक है, माना L1, L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हमने क्या माना भैया कि L1 जो है L1 पर लंब है, ठीक है। यही ना हमने माना कि L1 अभी लिखते हैं L1, L1 पर लंब है। तो ये हमारा होगा कि जो L1 है L1 पर लंब है। तो एक फिगर बनाते हैं, जिस भी क्वेश्चन में फिगर बन रहा है उसे फिगर बनाइए। जैसे हमने ये फिगर बनाया यहाँ पे, आप इसे एग्जाम में भी बना सकते हैं। देखिए ये हो गया L1। अब देखिए L1, ये भी L1 है। तो कोई अपने, ठीक है, कोई जैसे कोई भी व्यक्ति खुद के प्रति लंब कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। तो यानी कि हम जो माने हैं, हमने यही माना है कि L1, L1 पर लंब है, यानी कि L, L बिलोंग्स टू R। तो हम इसे यही लिखेंगे ना कि L1, L1 पर लंब है, ठीक है, L1, L1 पर लंब है। हमने यही माना, किंतु हम फिगर में देख रहे हैं कि भैया कोई खुद के प्रति कैसे लंब हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। यानी कि हमने जो माना है वह गलत माना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि जो कि यहाँ पे हमने माना था कि L1, L1 पर लंब है, वह लंब नहीं है। तो हम लिखेंगे L1, L1 पर लंब नहीं है, L1, L1 पर लंब नहीं है। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R आ रहा है, तो हमारा R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध कब होता है, जब जैसे उसमें जैसे स्वतुल्य संबंध 1 1 2 2 3 3 ऐसे होता है, तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यदि आपने बोल रहे हैं कि जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक और तुल्यता, इन तीनों को पढ़े होंगे तो आप इस भाषा को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं भैया, सममित, ठीक है, सममित समझिएगा, सममित, ठीक है, सममित संबंध को समझिएगा कि देखिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, माना L1, ठीक है, L1, L2 पर लंब, सॉरी L1, L2 पर लंब है, ठीक है, L1, L2 पर लंब है। यानी कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। यदि ये दोनों लंब हैं, एक दूसरे के ऊपर लंब है, यानी कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। जैसे फिगर बनाते हैं, यहाँ फिगर समझिएगा, जैसे हम इसका फिगर यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, ठीक है, ये हो गया हमारा L1 और L2।
देखिए जब L1 L2 पे लंब है, जब L1 L2 पे लंब है तो L2 भी L1 पे लंब है। तो हम लिखेंगे कि जब L1 L2 पे लंब है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि L2 भी L1 पे लंब है, यानी कि L2, L1 पर लंब है। ठीक है, जब L1, L2 पर लंब है और L2, L1 पर लंब है, यानी कि दोनों आते हैं जब L1 L2 पे लंब है और L2 L1 पर लंब है। कहने का तात्पर्य है कि L2, L1 बिलोंग्स टू R, और जब ये दोनों आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं भैया, अतः। ठीक है, इसलिए या फिर अतः R एक सममित संबंध है। ठीक है, R एक सममित संबंध है। देखिए जब यहाँ पे L1, L1 यदि बिलोंग्स टू R आ जाता, यदि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ आ जाता है L1, L1 बिलोंग्स टू R आ जाता, तो हम कहते हैं कि ये संबंध जो है स्वतुल्यता है। ठीक है, तो ये मगर यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू R आया है, तो हम इसे क्या लिखे कि R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे L1, L2 पर लंब आ रहा है और L2, L1 पर लंब आ रहा है, यानी कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2, L1 बिलोंग्स टू R, यदि दोनों आ रहा है तब हम कहेंगे कि R एक सममित संबंध है। ठीक है, जैसे इसमें सममित में समझिएगा शॉर्ट में कि यहाँ पे जब 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह सममित है। ठीक है, ठीक है। और देखिए जैसे हम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि जैसे तुल्य, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य में हम कहेंगे, इसके अलावा चाहे जो भी हो हमसे उससे नहीं मतलब, स्वतुल्य में हो 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 1, मगर हमको 1, 1 चाहिए, 1, 1, 2, 2 जितना तक दिया हो क्वेश्चन में, जितना तक दिया हो, यदि 1, 1, 2 का मतलब उसके बराबर जो हम हैं बोल रहे हैं स्वतुल्य, मेरे मतलब मेरे से तुल्य हो, तब हम उसे क्या देंगे, स्वतुल्य और सममित। जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको, उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस सब को, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। अब जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, पेपर नज़दीक आने पर अब ये सब बताने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे लोग ये सब नहीं पढ़े होते तो ये सब नहीं समझ में आएगा कि हमने कैसे मान लिया। ठीक है, इसीलिए बताना पड़ता है। अब देखिए हम क्या करते हैं भैया कि अब हमारा तीसरा जो है, तीसरा हमारा है, पहला हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, पहला है, दूसरा ये है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हम क्या चेक करना है, देखिए हमने सममित चेक कर लिया। ठीक है, हमने स्वतुल्य चेक किया, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित है, सममित है। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्रामक। क्वेश्चन में खुद बोला है कि संक्रामक नहीं, मगर लिखना कैसे इसको आप समझिएगा। ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं आप इसको समझिए। ठीक है, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध को समझने के लिए आपको क्या मानना होगा, जैसे हमने माना कि L1, L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तथा L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब जब हम ये मान रहे हैं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो हम लिखेंगे कि L1, L2 पर लंब है। ठीक है, तथा, अब तथा आएगी, तथा। ठीक है, तथा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि तथा। अब उसके बाद लिखेंगे कि L2, L3 पर लंब है, L2, L3 पर लंब है। ठीक है, अब हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे फिगर बनाते हैं कि देखिए ये हो गया हमारा L1। ठीक है, ये हमारा हो गया L1 और ये हो गया L2। ठीक है, L1, एक मिनट, हाँ देखिए अब यहाँ पे हम एक L3 बना देते हैं, L3, ये हो गया L3। हम देख रहे हैं कि L1, L2 पर लंब है, और देखिए L2, L1 पर लंब है, वो तो है, मगर हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे देखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी L1, L2 पे लंब है, L1, L2 पे लंब है, दिख रहा है हमको। अब हम देखेंगे कि L2, ठीक है, L2, L3 पे लंब है, जो ये L2 है वह L3 पे लंब है। ठीक है, L2, L3 पे लंब है, और यहाँ पे L1, L2 पे लंब है, ये दोनों तो मिल गया।
अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए जैसे हम मार्कर से ही आपको समझाते हैं। जैसे एक मार्कर रख देते हैं, मान लीजिए ये वाला रख देते हैं। देखिए जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको बता रहे हैं कि संक्रामक किसे है। देखिए संक्रामक बोलता है कि जैसे मेरा संबंध यदि इससे है, ठीक है, मेरा ये संबंध यदि इससे है, ठीक है, इससे, तो मार्कर पकड़िएगा। यदि मेरा संबंध इस व्यक्ति से है, ठीक है, मेरा संबंध इस व्यक्ति से है, तो इसका संबंध मेरे से भी होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सम्मित, ठीक है। और संक्रामक क्या बोलता है, यदि इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इस मार्कर से है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लैक वाले मार्कर का संबंध यदि ग्रीन वाले मार्कर से है और ग्रीन वाले मार्कर के साथ संबंध ब्लू वाले मार्कर के साथ है, तो हम क्या करते हैं, ग्रीन वाले को हटा देते हैं। यदि इसका संबंध इसके साथ हो गया तो हम क्या कहेंगे भैया, उसे कहेंगे संक्रामक संबंध, ठीक है। आप समझ जाएंगे। अभी जैसे एक और उदाहरण समझा देते हैं आपको, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम बताएंगे, ठीक है। जैसे हमारा संबंध मान लीजिए A,2, ठीक है, A,2 मतलब A का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो ये दोनों को हटा दीजिए बीच में का, इसका संबंध इससे आना चाहिए 1,3, तो हम कहेंगे संक्रामक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इस पे यह लंब है, L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है, मगर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जब ये दोनों के मध्य जब इसको हटाएंगे, L1 L3 पे लंब कहाँ है, L1 L3 के लंब नहीं है, इसलिए देखिए अब लिखेंगे कि L1, L3 समांतर है, ठीक है, समांतर है, ठीक है, L1, L3 समांतर है। अतः हम लिख सकते हैं जैसे कि L1, L3 पे लंब नहीं है, फिर लिखेंगे L1, L3 पर लंब नहीं है, ठीक है, लंब नहीं है। हम इसको एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, वैसे इससे ही समझ में आ रहा है कि समांतर है यानी कि लंब नहीं है, तब अभी लिख देते हैं, मतलब कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब जब डज नॉट बिलोंग्स टू R एक आ गया, देखिए हमारा यहाँ पे ये तो आ गया L1, L2 पे लंब बिलोंग्स टू R, L2, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मगर यहाँ पे क्या आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कहने का मतलब एक हमको अब नहीं मिला जो हमको चाहिए, पहला दूसरा मिला मगर तीसरा नहीं मिला, तब हम इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे भैया कि R, मान लीजिए R, ठीक है, R संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।